हे गाइस, तो आज हम लोग जो सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये ऑलवेज बहुत ही फेमस है और ये आगे चल के बीटीटी से भी कनेक्ट होगा, इसलिए इस चीज को मिस तो बिल्कुल मत करना। तो इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि हमारा हीरो लिन डोंग है और उसका डैड लिन सेओ जो कि एक अच्छा प्रैक्टिशनर था अपने फैमिली में, जो कि एक दिन क्लैन कंपटीशन के दौरान हार गया और उसका ओपोनेंट उसका कल्टीवेशन कोर को तोड़ दिया था, जिसके कारण कि लिन सेओ और कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया और इसलिए लिन डोंग इस बार में बहुत गुस्सा था और वो अपने डैड के बदला लेने के लिए बहुत ही बेताब था। तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग एक रैत को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से भाग रहा था क्योंकि उसके पास एक स्टोन था और वो लोग उस स्टोन को उससे छीनना चाहता था, पर वो रैत उसे देना नहीं चाहता था और इसलिए उसे किसी भी हालत में वहां से लेकर भाग रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि वो अपने पावर का भी यूज करने लगा था और उसका विंग्स भी बाहर आता है और फिर वहां से उड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पीछे पड़े हुए बंदा उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वहां से नीचे गिर जाता है और फिर वो सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लिया था। पर अभी भी वो रात हार मानने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वो अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑन कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके के कारण कि वहाँ के सारे लोग मारा जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि वो स्टोन तो बिल्कुल ठीक था और वो सीधा जाके उस पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और फिर एक नरेटर वॉइस हम लोगों को कहता है कि ये स्टोन तब तक के लिए यहाँ पर पड़ा रहेगा जब तक कि इसका नेक्स्ट मालिक यहाँ पर आके उसे लेकर नहीं जाता, और इसका नेक्स्ट मालिक और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिन डोंग होने वाला है। तो अगले सीन में हम लोग हमारा हीरो लिन डोंग और उसके डैड लिन सेओ को देखते हैं, जहाँ पर कि लिन सेओ तो बैठे बैठे सिर्फ ड्रिंक कर रहा था, पर तभी उसका वाइफ उसे आकर कहने लगता है कि तुम्हारा तबीयत और भी खराब हो जाएगा और इसलिए तुम इतना ड्रिंक मत करो। पर वो तो उसके बाद से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, मेरे खुद के फैमिली ने मुझे निकाल दिया है और इसलिए इस बारे में क्या ही फर्क पड़ेगा कि मैं ड्रिंक करता हूँ या फिर ना करता हूँ। पर तभी वहाँ पर लिन डोंग भी आ जाता है और वो अपने डैड से कहने लगता है कि डैड, आप कोई भी यूजलेस पर्सन नहीं हो, वो तो लिन टियांग ही है जिसने कि तुम्हारे कल्टीवेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसलिए इसका सारा जिम्मा उसका ही है। पर उसका नाम सुनते ही लिन सेओ का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि उस आदमी का नाम मेरे सामने मत लो और तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर लिन डोंग अपने डैड के ऐसे बिहेवियर को देखकर वहाँ से रोते हुए भाग जाता है, जिसके बाद कि उसकी मॉम कहने लगता है कि आपको उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और फिर लिन डोंग रोते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और वो कहने लगता है कि मेरे डैड कोई यूजलेस पर्सन नहीं है और इसलिए वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि लिन सेओ अपनी फैमिली का एक जाबाज कल्टीवेटर था जो कि अपने बॉडी कल्टीवेशन पास को एक्टिवेट कर लिया था और इसलिए वो अपने फैमिली का सबसे पावरफुल इंसान था, जिसके कारण कि वो क्लैन कंपटीशन में हिस्सा लिया था। पर उसके ओपोनेंट ने उसके कल्टीवेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण कि उसके डैड इस बारे में बहुत ही गुस्सा हो गया था और इसलिए उसका फैमिली उसे ठीक होने के लिए कोई भी एलेक्सर्स नहीं देता था, जिसके बाद कि वो लोग उसे निकाल भी दिया था और इस बात से वो बहुत ही दुखी था। और फिर इस तरह से 16 साल बीत जाता है, जहाँ पर कि लिन डोंग अभी भी अपने डैड को एक अच्छा कल्टीवेटर समझता है, इसलिए इस बारे में अगर कोई कुछ बुरा बोले तो फिर वो उससे भिड़ जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिन सेन नाम के एक बंदा लिन डोंग को बुली कर रहा था और उससे कह रहा था कि तुम तो एक कचरा हो क्योंकि तुम्हारा डैड एक यूजलेस पर्सन है और तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। और फिर उसके ऐसे बात से लिन डोंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरे डैड कोई भी यूजलेस पर्सन नहीं है और फिर ये कहते हुए वो लोग फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लिन डोंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जहाँ पर कि लिन सेन के सारे आदमी तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, पर लिन डोंग तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सिर्फ मार खा रहा था। और फिर लिन सेन के सारे आदमी उसे मार के वहाँ से नीचे फेंक देता है और फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि लिन डोंग वहाँ से गिर रहा था और इस दौरान उसे बहुत सारे चोटें लग रहा था और फिर वहाँ से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था और फिर वो ब्लड बहते हुए जाके सीधा उस स्टोन के ऊपर पड़ता है, जिससे कि वो स्टोन फिर से चमक उठता है और फिर वो पहाड़ी टूट जाता है, जिसके बाद कि लिन डोंग वहाँ से एक पानी के तालाब में गिर जाता है। और फिर लिन डोंग उस फाइट के बारे में सोच रहा था जिस दिन की लिन टियांग ने उसके डैड के कल्टीवेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि असल में क्लैन कंपटीशन हो रहा था और इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो डायरेक्टली लिन क्लैन से जुड़ पाएगा और इसीलिए लिन सेओ के डैड लिन सेओ को भेज रहा था फाइट के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिन सेओ लिन डोंग को लेके एरिना में आ जाता है और फिर वो लिन डोंग को लिन डोंग के मॉम के पास दे देता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम अब जाके बैठ जाओ और मैं फाइट के लिए चला जाता हूँ। और फिर लिन डोंग अपने डैड को ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कि लिन सेओ भी फाइट के लिए रेडी हो गया था। और फिर हमें उसका ओपोनेंट लिन लियांतिंग को दिखाया जाता है जिसने की अपने बॉडी कल्टीवेशन पास के 12 लेवल को भी अचीव कर लिया था। और फिर लिन सेओ उसे ग्रीट करता है पर वो ग्रीट नहीं करता है और अपने एरोगेंट को दिखाने लगता है, जिसे देखे कि वहाँ के सब लोग कहने लगता है कि ये बहुत ही एरोगेंट बन रहा है और इसलिए एक लेसन इसे जरूर सिखा कर देना। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिन सेओ अपने पावर को एक्टिवेट करके उसके तरफ फाइट करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर कि लिन लियांतिंग भी अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है और फिर वो अपनी एक ही अटैक में लिन सेओ के बॉडी कल्टीवेशन कोर को निकाल लिया था, जिसे देखे कि सब लोग बहुत ही हैरान हो गया था। और फिर वो कहने लगता है क्या यही है तुम्हारा जीनियस जो कि एक ही अटैक में ही हार गया, पर आज के बाद से ये कोई जीनियस नहीं बल्कि एक यूजलेस पर्सन कहा जाएगा। और
और फिर ये कहते हुए उसके बॉडी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण की लिन से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर इसी चीज को देख के सब लोग बहुत ही हैरान हो गया था, जहाँ पर लिनडोंग भी बहुत ही गुस्सा हो रहा था। और फिर हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिनडोंग अभी भी पानी के नीचे ही जा रहा था, पर इसी सारी चीज को देखने के बाद उसका मोटिवेशन फिर से बढ़ जाता है और फिर से वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गया था और वो पानी के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उस पत्थर से एक अजीब तरीके से पावर निकल रहा था। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिनडोंग पानी से बाहर आ गया था और वो बेहोश था, पर तभी उसका बेहोश आ जाता है और फिर वो देखता है कि वो एक गुफा के अंदर है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसका सारे इंजरीज हील हो चुका है और इसलिए वो इस बात से बहुत ही हैरान था। और फिर वो अपने हाथ में देखता है कि जिसके अंदर की एक अजीब तरह का लाइट आ रहा था, जो कि और किसी का नहीं, उस स्टोन का ही था। पर लिनडोंग को तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसलिए इस बारे में बहुत ही हैरान था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो घर चला जाता है, जहाँ जाके कि वो अपने हाथ को ही घूरे जा रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि ये चीज असल में है क्या, और ये मेरे हाथ में कैसे गया। पर तभी हम लोग देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है और इसलिए लिनडोंग इस बारे में थोड़ा सा अलर्ट हो गया था। और फिर लिनडोंग देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि क्विंग टैंग है, जो कि उसका बहन है और उसके साथ खेलने के लिए यहाँ पर आया था। पर लिनडोंग उससे कहने लगता है कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर कि टैन कहने लगता है कि मुझे पता है कि वो लिनसेन के बच्चे तुम्हें मार रहा था और इसलिए मैं देखने के लिए आया, तुम ठीक तो हो। और फिर लिनडोंग कहने लगता है कि उसके पास इतना पावर ही कहाँ है जो वो मुझे मारेगा, और तुम्हें अगर इस बारे में विश्वास ना हो तो फिर तुम मुझे देख सकते हो, क्योंकि मुझे कोई भी इंजरीज नहीं आया है। और भी टैंग उसके बॉडी को चेक करते हुए कहने लगता है कि सच में तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। पर लिनडोंग उससे कहने लगता है कि अभी बहुत रात हो चुका है और इसलिए तुम अपने बकवास बातें बंद करके घर जाओ और जाके सो जाओ। पर टैंग तो घर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और इसलिए वो उसे सताने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से उन दोनों के बीच नोकझोंक चल रहा था और इस तरह से वो लोग मस्ती भी कर रहा था। और फिर इस तरह से रात हो जाता है, जिसके बाद कि टैंग भी लिनडोंग को बाय करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिनडोंग घर के दरवाजे को बंद करते हुए जाके सो जाता है, क्योंकि आज वो बहुत ही थक गया था और इसलिए वो सोते हुए खर्राटे भी ले रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने सपनों में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर जाके कि वो बहुत ही हैरान था और वो कहने लगता है कि मुझे ये जगह क्यों दिखाई दे रहा है और यहाँ आसपास क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे बैम्बू के ट्री आ गया था और इसके अंदर उसका एक क्लोन था, जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया था। और फिर लिनडोंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर वो देखता है कि अचानक से उसका बॉडी बहुत ही पावरफुल हो चुका है और उसके साथ बहुत ही आसानी से फाइट कर पा रहा है। और फिर इसी तरह से पूरी रात ही वो सपनों में उसके साथ फाइट कर रहा था और इसी दौरान वो मार्शल आर्ट भी सीख रहा था, जहाँ पर कि वो कभी उस शैडो के ऊपर भारी पड़ रहा था तो कभी वो शैडो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और इसी तरह से पूरी रात बीत जाता है और फिर इसी तरह से सुबह भी हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिनडोंग अपने सपनों में फाइट करने के दौरान अपने घर के छत पर पहुंच गया था और फिर तभी वो उससे नीचे गिर जाता है और फिर वो जाग जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि आज का सपना तो कुछ ज्यादा ही अजीब था और पता नहीं मुझे ये सब क्यों दिख रहा है। पर तभी उसके हाथ के परे लाइट के बारे में उसे याद आता है और वो कहने लगता है कहीं ये इसके कारण तो नहीं हो रहा है। पर तभी उसे अपनी बहन टैंग की आवाज आती है और इसलिए वो दौड़ के बाहर चला जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लिनसेन उसके बहन को परेशान कर रहा था। और फिर वो टैंग से कहने लगता है कि तुम जो अपने भाई के लिए ये एलेक्सर ले जा रहे हो, ये तुम मुझे दे दो, ताकि मैं फैमिली कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके तुमसे शादी कर सकूं। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम लोग तुम्हारे भाई को पकड़ कर बहुत मारेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि टैन अपने भाई के बारे में बहुत ही सोच रहा था और इसलिए उस प्लान को देने के लिए तैयार हो चुका था। पर तभी लिनडोंग आके उसे धक्का मार के वहाँ से गिरा देता है और फिर वो अपने बहन को लेकर दूर हट जाता है। और फिर इस बात से तो लिनसेन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो लिनडोंग से कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा पंख निकल आया है और इसलिए तुम्हारा पंख काटना पड़ेगा। और फिर ये कह के वो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, जहाँ पर कि लिनडोंग भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। और फिर लिनसेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि लिनडोंग उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद को देखता है कि कल रात तो जो सपनों में किया था वो सब झूठ नहीं था, बल्कि वो सब असली था। और फिर लिनडोंग को इस बार में सब कुछ समझ आ गया था और इसलिए वो बिना डरे उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया था, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो सबको बहुत ही आसानी से धो रहा था। अब इस फाइट में कौन जीतेगा वो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट को भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस चीज़ को एक लाइक तो जरूर करना।